दोस्तों, जैसे आप हैं, अगर आप खुद ही उसमें खुश नहीं हैं, तो फिर आपको कुछ ना कहीं पर बदलने की जरूरत तो है। तो अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करो। जैसे आप हो वैसे मत रहो। देखिए, इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, सभी इंसान गिनी चुनी 4 से 5 चीजों के पीछे पूरी जिंदगी पागल रहते हैं। पैसा, प्यार, दौलत और इज्जत। आज हम बात करेंगे इज्जत के बारे में। इज्जत के 15 से 20 ऐसे नियम मैं आपको बताऊंगा। हर नियम को मैं सिर्फ 30 से 40 सेकंड में पूरा कर दूंगा। आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और यकीन मानिए। यकीन क्यों मानिए? आप मेरे शुरुआत के 5 रूल्स को अप्लाई कर दीजिए। अगर आपकी इज्जत पहले दिन से ही ना बढ़ गई तो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना और कभी भी मेरा वीडियो मत देखना। हम डायरेक्टली पॉइंट पर आते हैं। पहला नियम, जब भी कोई कुछ बोल रहा है तो उसकी बात को पूरे ध्यान से सुने। बीच में बिल्कुल भी ना बोले। और यह भी मेक श्योर करें कि जब आप बोल रहे हों तो सामने वाला भी आपकी बात को पूरे अच्छे से सुने, वो भी बीच में ना बोले। देखिए, जब भी आप सामने वाले की बात को बिल्कुल ध्यान से सुनते हो, बीच में नहीं बोलते हो, तो इससे आप एक मैच्योर इंसान प्रतीत होते हो और आपकी जो रिस्पेक्ट है वो तुरंत ही बढ़ जाती है सामने वाले की नजरों में। और यह बात भी ध्यान में रखना कि आपको ही नहीं सुनना है, सिर्फ सामने वाले को मेक श्योर करें कि सामने वाला भी आपकी बात को पूरे अच्छे से सुने और बीच में ना बोले। अगर वो बार बार आपको बीच में टोकता है, आपकी बात नहीं सुनता है, उसको सिर्फ बोलना है, सुनना नहीं है, तो ऐसे लोगों से तुरंत ही पत्ता कट कर लो। यहां पर आपकी इज्जत बनेगी नहीं बल्कि बिगड़ेगी। दूसरा नियम, जब भी कोई आपकी इंसल्ट करता है तो एकदम से रिएक्ट नहीं करने का, बस साइलेंटली सामने वाले इंसान की आंखों में देखना है आपको, और वो इंसान आपकी पावर को तुरंत ही नोटिस कर लेगा। आपने देखा होगा कि जब नदी का जो जल होता है वो जब गहरा नहीं होता है तो बहुत आवाज करता है, कल 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 कल, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो आवाज करता है। लेकिन जब नदी का पानी गहरा हो जाता है तब वो शांत हो जाता है। यानी कि जिस इंसान में जितनी ज्यादा गहराई है, जितना ज्यादा नॉलेज है, जितनी मैच्योरिटी है, वो इंसान उतना ही ज्यादा शांत रहता है। हर चीज पर बहुत ही ज्यादा रिएक्ट करना छोड़ दो, शांत रहो। लोग आपकी पावर को नोटिस कर लेंगे। मैं बार बार किसी चीज पर अगर जोर दे रहा हूं, समझ जाना कि वो रूल बहुत ही पावरफुल है। तीसरा नियम, अपना जो पोस्चर है वो सही करें। देखिए, आपका जो पोस्चर है वो आपके फर्स्ट इंप्रेशन में बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है। तो अपना जो पोस्चर है वो आपको सही करना है। सवाल आता है कैसे करना है? भाई ये बता, डायरेक्टली बताता हूं, 10 सेकंड में आपको जो पोस्चर है वो सही हो जाएगा। बस ये 3 चीजें आपको करनी है। ये, आईने के सामने जाकर खड़े हो जाएं, सीधे खड़े नहीं होना है, आपको थोड़ा साइड में खड़े होना है। तो उसके बाद अपनी जो स्पाइन है, पूरी जो ये रीढ़ की हड्डी है, इसको थोड़ा सा सीधा कर लें। 3, अपने जो शोल्डर है उसको हल्का सा पीछे करें। अपनी जो गर्दन है अगर बहुत ज्यादा आगे है तो उसको हल्का सा पीछे ले आए। ज्यादा नहीं करना है, हल्का सा करना है। बस ये हो गया आपका पोस्चर बिल्कुल सही। ऐसे आपको खड़े रहना है, ऐसे आपको चलना है। जब भी आप चलते हैं तो थोड़ा सा स्पीड में चलें। अगर आप थोड़ा धीरे चलेंगे तो आप थोड़ा नर्वसनेस वाली फील कर सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा फास्ट चलेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा। फास्ट चलें, दोनों हाथ जेब के बाहर रखें, बहुत कॉन्फिडेंस आता है उस चीज से। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहे हैं तो आप अपना एक हाथ जेब में भी रख सकते हैं और कुछ इस तरह से आप चल सकते हैं। और जब भी आप खड़े हो, ग्रुप में बात कर रहे हो, अगर आप थोड़ा सा नर्वस फील कर रहे हैं तो अपने हाथों को जेब में आप रख सकते हैं। एक हाथ को भी रख सकते हैं, दोनों हाथों को भी रख सकते हैं, और नहीं रखोगे तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अपने नर्वसनेस को थोड़ा सा कम करने के लिए आप जेब में रख सकते हो। चौथा नियम, जब भी आप नर्वस फील कर रहे हो तो यह सोचो कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी इंसान हैं आपकी ही तरह। वो भी सांस लेते हैं, वो भी सुबह उठने के लिए जाते हैं, उनकी भी 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, एक सब कुछ सेम है। फर्क है सिर्फ कॉन्फिडेंस का। 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हो गए थे। किसी की गुलामी करने के लिए हम नहीं बने हैं, याद रखिएगा इस बात को। वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। हम अपने ठाट बाट में जिएंगे, हम जैसे भी हैं हम अपनी ठाट बाट में जिएंगे। बस यह अगर आप सोचोगे, आपका कॉन्फिडेंस तुरंत ही बूस्ट हो जाएगा। 5वां नियम, अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको अच्छे कपड़ों में निवेश करना होगा। मैंने देखा है कई सारे लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में पैसे वेस्ट करके आते हैं और अच्छे कपड़े लेकर के बिल्कुल भी नहीं आते हैं। और कई लोग ये सोचते हैं कि 2000 रुपए में मैं 4 से 5 शर्ट्स ले लूं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप 2000 रुपये में सिर्फ 1 जोड़ी कपड़े ले लें, लेकिन वो 1 जोड़ी भी ऐसे हो कि वो लंबे टाइम तक टिके, उनकी चमक बनी रहे और वो आपको कॉन्फिडेंस फील कराए, उनकी क्वालिटी जबरदस्त हो। ऐसे कपड़ों में आपको निवेश करना है। आप पूरे साल में मुश्किल से 4 जोड़ी कपड़े ही पहनो, लेकिन वो 4 जोड़ी भी ऐसे हो कि अगर आप कोई भी इंसान आपको उन कपड़ों में देख ले तो आपकी जो इज्जत है
वो बनी रहे। वरना आप 50 जोड़ी कपड़े पहनो गंदे 50 के 50 लो क्वालिटी के, कोई मजा नहीं है। ना तो कलर अच्छे हैं, ना उनका मटेरियल अच्छा है, ना वो चलते हैं। उनका कलर उड़ जाता है 1 महीने में ही। आपको क्वालिटी में इन्वेस्ट करना है, ना कि क्वांटिटी में। छठा नियम, स्पीक स्लोली, आराम से बोले, धीरे बोले। हड़बड़ाहट में बोलने वालों की इज्जत कम होती है। जो आराम से बोलते हैं, सोचकर बोलते हैं, गंभीरता से बोलते हैं, उनकी इज्जत ज्यादा होती है। मैं आपको कुछ मूवी के सीन दिखा सकता हूँ, आप इनको देखिए। सबकी अच्छी खासी बॉडी बनी हुई है, सब तगड़े लग रहे हैं, लेकिन इन पिक्चर में इनका जो कैरेक्टर है वो चौंक टाइप है। तो आप देखोगे कि ये जो लोग हैं ये बहुत हड़बड़ाहट में बोलते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं, तो इनकी जो इज्जत है वो नहीं है। ये चोमों से हैं। भले इनकी बॉडी बहुत अच्छी है, लेकिन ये चोमों से हैं। और इन कुछ कैरेक्टर को आप देखिए, कुछ की बॉडी बहुत अच्छी है, कुछ की बॉडी नहीं भी है, लेकिन ये बहुत ही आराम से बोलते हैं, शांत रहकर बोलते हैं, और गहराई से बोलते हैं। और इनकी जो इज्जत है वो एक अलग ही लेवल पर है। तो शांत रहकर बोलिए, थोड़ा सा गैप देकर बोलिए, सोच कर बोलिए और धीरे बोलिए। 7वां नियम, और सबसे ज्यादा इज्जत आपकी बढ़ेगी इस नियम से। और ये नियम ये कहता है कि अपनी कला में माहिर बने। मैं फिर कह रहा हूं, अपनी कला में माहिर बने। जो इंसान अपनी कला में माहिर होता है उसकी दुनिया इज्जत करती है। विराट कोहली भी सचिन तेंदुलकर के आगे नतमस्तक होते हैं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर अपने वक्त के, अपने खेल के महानायक रह चुके हैं। तो सबसे ज्यादा इज्जत बन सकती है अपनी कला में माहिर बन के। जो भी आपका काम है उसमें गोल रखें, अपनी फील्ड का महानायक बनने का। 8वां नियम, अगर और भी ज्यादा इज्जत बढ़ानी है तो टी कॉन्सेप्ट का यूज कीजिए। क्या कहता है टी कॉन्सेप्ट? टी कॉन्सेप्ट में आप देखोगे कि एक लाइन होती है हॉरिजॉन्टल, एक लाइन होती है वर्टिकल। वर्टिकल लाइन यानी कि ऊपर से नीचे तक, यानी कि किसी भी एक फील्ड में आप गहराई तक जाएं, उसके माहिर बन जाएं, आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। उसके बाद में हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि बाकी जो फील्ड है, आप हर फील्ड का थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेते रहे, उसमें भी आप पीछे ना रह जाएं। अगर आप ये करते हैं तो आपकी जो इज्जत है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, विराट कोहली और MS धोनी ने किसी एक चीज में पूरी गहराई से महारत हासिल कर ली है। उसके बाद में आप देखोगे कि बाकी फील्ड में भी वो पीछे नहीं रहे। आप देखोगे उनकी कम्युनिकेशन स्किल, उनकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी एक्टिंग जो है, उसकी वजह से वो बाकी फील्ड में भी थोड़ा थोड़ा ना अलग ही लेवल पर चमके हैं। उनका फैशन देखोगे, उनकी बॉडी देखोगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखोगे, उसकी वजह से भी लोग उनके कायल हैं। विराट कोहली की यह बात आपको पता नहीं होगी शायद, लेकिन यह बात सत्य है। क्रिकेट के अलावा भी इन चीजों से उनकी इज्जत बहुत ज्यादा बनी है। तो यह बात आप ध्यान में रखिए, किसी एक चीज में गहराई से मास्टरी हासिल करना और बाकी फील्ड में थोड़ा थोड़ा नॉलेज हासिल करना, उन स्किल में भी थोड़ा सा अच्छा होना, वो स्किल जो है आपकी इस स्किल में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और इससे इज्जत कहाँ पहुंच जाएगी? मैं तो कहता हूं आसमान फट जाएगा, इतनी इज्जत आपकी बन जाएगी। 9वां नियम, अपने आप पर हंसे, लाफ एट योरसेल्फ। हाँ, अपने आप पर हंसी। ये क्या हरकत है कि अपने आप पर ही हंस रहे? सामने वाले इंसान को यह लगेगा कि इस इंसान को हर्ट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मैं क्या इसका मजाक बनाऊं? ये बंदा खुद का ही मजाक बना के खुद ही हंस रहा है, तो मैं क्या इसका मजाक बनाऊंगा? सामने वाले दाइश इससे आपका मजाक नहीं बनाते हैं। मैं भी यही करता हूँ। मेरी जितनी कमियां हैं, जहां पर मैं लोगों को हंसा सकता हूँ, मेरे साथ कुछ भी इंसिडेंट्स हुआ है पास्ट में, उन चीजों के बारे में लोगों को बता करके मैं लोगों को हंसा देता हूँ। तो मेरा वो क्या ही मजाक बनाएंगे? अब तय तेरी वो मजाक बनाए, उससे पहले मैं खुद अपना मजाक बना देता हूँ। कुछ जगहों पर अपने दोस्तों में तो क्या मेरा मजाक बनाएंगे? तो अपने आप पर हंसिए। इससे लोगों को लगता है कि आपको हर्ट करना बहुत ही मुश्किल है। और याद रखना, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप हर जगह ही अपना मजाक बनवा लो। ये रूल सिर्फ आपको अप्लाई करना है अपने दोस्तों में, अपने जो सबसे क्लोज फ्रेंड हैं, या फिर अपने जो रिश्तेदार, फैमिली, यही पर अप्लाई करना है। हर जगह भी अपना मजाक मत बना लेना। 10वां नियम 9वें नियम का बिल्कुल अपोजिट है। 10वां नियम यह कहता है कि कभी भी अपनी कमियां किसी को भी ना बताएं। 9वें नियम में तो हम बात कर रहे थे कि अपनी कमियां बताएं, अपना मजाक बनवा लें, खुद ही अपने आप पर हंसें। तो 10वां नियम इसका आप हम एग्जैक्ट अपोजिट क्यों? क्योंकि आचार्य चाणक्य ने कहा है कि अपनी कमियां कभी भी किसी को ना बताएं। क्योंकि जब भी आप किसी को अपनी कमी बताते हो तो स्टार्टिंग में तो ठीक लगता है, लेकिन समय आने पर हो सकता है कि सामने वाला आपकी कमी का गलत फायदा उठा ले। पाल का कहता है कि हमें सिर्फ इज्जत पानी नहीं है, बल्कि इज्जत देनी भी है। अगर आप लोगों को वो देते हो जो वो चाहते हैं, तो लोग भी आपको वो देंगे जो कि आप चाहते हो। आप अगर सामने वाले से इज्जत चाहते हो तो आपको भी इज्जत देनी पड़ेगी। और हमारे केस में भी बिल्कुल वैसा ही है। अगर मैं आपको वो दूंगा जो कि आप चाहते हो, नॉलेज, कंटेंट, वैल्यू, तो आप मुझे वो दोगे जो कि मैं चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ?
लाइक शेयर सब्सक्राइब उसे जुड़े रहो, मेरे वीडियोस देखते रहो, कमेंट करते रहो। ये सब मैं चाहता हूँ तो आप मुझे दोगे और दे रहे हो, क्योंकि मैं आपको वो दे रहा हूँ जो कि आप चाहते हो। 12वां नियम, और कम से कम 12 बार तो बता चुका होगा मैं। इस बुक से वो नियम लिया जाता है, 48 नियम शक्ति के 48 नियम। और बार बार बताता हूं, फिर से बता रहा हूं, क्योंकि इससे पावरफुल लोग हो ही नहीं सकते। अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए अपनी अवेलेबिलिटी कम कर दो। प्रकृति खुद ही एग्जाम्पल देती है ना कि बारिश के दिनों में मैं देख रहा था, 1 महीने से लगातार बारिश हो रही थी, बादल छाए हुए थे, सूर्य नहीं मिल रहा था, सनलाइट नहीं मिल रही थी, मजा ही नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही सूरज आया 31वें दिन, 1 महीने बाद, सभी लोग अपनी छत पर चले गए, सभी लोग कपड़े सुखाने लग गए, सभी लोग देख रहे सूरज को, धूप का आनंद ले रहे थे। मैं भी चला गया। क्यों? क्योंकि सूरज ने अपनी अवेलेबिलिटी कम कर दी थी। और जैसे ही वो 30 दिनों बाद निकला, क्या आनंद आया, क्या इज्जत बढ़ गई ना उसकी। इसी तरीके से आप भी अपनी अवेलेबिलिटी कम कर दो। जब काम पड़े तब निकलो, बहुत कम टाइम के लिए लोगों के सामने आओ, आपकी जो इज्जत है वो बढ़ जाएगी। तो यह थे वो सारे इज्जत के नियम। और वेट, कहाँ जा रहे हो यार? सब्सक्राइब तो कर दो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।